स्टूडेंट हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास अध्याय 22 और आज अध्ययन कर रहे पेज नंबर 372 जैविक खेती। कल हमने पढ़ा था कृषि विविधीकरण। ठीक है, देखिएगा जैविक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना। तो जैविक खेती एक धारणीय खेती प्रणाली है जो भूमि की दीर्घकालीन उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है ना, तथा उच्च कोटि के पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करने के लिए भूमि के सीमित संसाधनों का कम उपयोग करती है ना। जैविक तकनीकों का विकास भू विज्ञान, फसल प्रजनन, पशुपालन तथा पारस्परिक विज्ञान आदि के ज्ञान का परिणाम है। जैविक खेती में फसल चक्र, पशु खाद तथा कूड़ा खाद का उपयोग, यांत्रिकी खेती तथा प्राकृतिक समन्वित नाशक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखा जा सके और पौधों को उनकी ज़रूरत के अनुसार पोषक की पूर्ति की जा सके तथा कीड़े मकोड़े है ना, खरपतवार तथा अन्य नाशक कीटों को नियंत्रित किया जा सके। इसमें कृत्रिम उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, संवर्धन नियामक तथा पशु खाद्य है ना योजक वर्जित हैं। देखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा सन 2003 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 1426 प्रमाणित जैविक खेत हैं। ठीक है, और जिसमें लगभग 14,000 टन जैविक खाद्य का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाता है। जैविक खेती संबंधी बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं किसानों को अभी भी है ना क्या करती है, उनको भरमा के रखती है। तो क्या है, पहला चीज़ है रासायनिक खेतों की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन कम होना। देखिए ऐसा नहीं है क्योंकि जैविक खेती का उत्पादन दीर्घकाल है ना दीर्घकाल में रासायनिक खेती से काफ़ी अधिक होती है। बागवानी फसलों में दो उत्पादन और भी अधिक होता है। रासायनिक खेतों को जब जैविक खेतों में बदला जाता है तब प्रायः उत्पादन में हानि होती है और उत्पादन में वृद्धि लाने तथा उसे स्थिर स्तर पर बनाए रखने के लिए कुछ वर्ष लगते हैं। इस नए स्तर पर प्राप्त होने वाला उत्पादन रासायनिक खेतों से भी अधिक होता है। ठीक है, दूसरा है जैविक खेती मितव्ययी नहीं होती। यह भी सही नहीं है। हालांकि है ना घास पात से ढकने तथा कूड़ा खाद से ढकने की श्रम लागत अधिक होती है, फिर भी खेतों की समग्र लागत प्रायः रासायनिक खेती से कम होती है ना। जैविक देखिए कूड़ा खाद का प्रयोग करने से आप पर्याप्त पुष्टि कारकों की पूर्ति नहीं कर पाते, यानी जैविक खेती से पौधों को भोजन देने की कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह प्रश्न भूमि को भोजन खिलाने का है तथा उसे स्वस्थ तथा जीवित रखने का है। अधिकांश कार्य अनगिनत जीवों तथा सूक्ष्म जीवों जो जीवित भूमियों में पलते हैं द्वारा संपन्न किया जाता है ना। जैविक खेती के अनेक प्रयोग यह सुनिश्चित करते हैं कि भूमि की उपजाऊ शक्ति सदैव बनी रहे। केवल बड़े किसानों को ही जैविक खेती से मौद्रिक लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि है ना जैविक बाजार केवल बड़े किसानों जो संख्या में अल्प होते हैं के लिए सही होता है, क्योंकि इन्हीं किसानों की विशिष्टीकरण बाजारों तक पहुंचती है। अन्यथा जब तक लोग जागरूक नहीं होते प्रत्येक जैविक किसान के लिए अपने उत्पादन निस्संदेह श्रेष्ठ के लिए ऊंचे दाम प्राप्त करना कठिन है। पिछले कुछ वर्षों में निर्यात बाजार का विकल्प खुला है, किंतु इसका लाभ केवल वे जैविक किसान ही उठा सकेंगे जिनके पास जैविक खेती का प्रमाण पत्र होगा। भारत में इस है ना याद रखिएगा, भारत में इस समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं प्राप्त एजेंसियां यहाँ काम कर रही है। एजेंसियां जैविक खेतियों का निरीक्षण करके उन्हें प्रमाण पत्र जारी करती हैं। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का अप्रयोग जैविक खेती है या जैविक खेती खाद का प्रयोग जैविक खेती है। देखिए अंतिम महत्वपूर्ण भ्रांति यह है कि रासायनिक है ना उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग न करना जैविक खेती है, किंतु ऐसा नहीं है। जैविक खेती का संबंध भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखना, भूमि को भोजन देना, न कि पौधों को भोजन देना
ठीक है। उच्चतम संभव उत्पादन अनेक तकनीकों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण अनुकूल ढंग से प्राप्त करना है ना। निसंदेह यदि किसी कृषि प्रणाली को सफलता प्राप्त करनी है तो इसे भूमि को भोजन खिलाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा। ठीक है। तो जैविक खेती महत्वपूर्ण है और इसके प्रति बहुत सारी किसानों में भ्रांतियां हैं जो इसमें बताई गई हैं। जैविक खेती और पर्यावरण का क्या संबंध है देखते हैं। देखिए, जैविक खेती पर्यावरण के लिए उपयुक्त है ना, क्योंकि यह जंगली जानवरों की विविधता को सुरक्षित बनाए रखती है। फसलों तथा पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भूमि के लिए भी बेहतर है। ठीक है। इसके द्वारा भूमि का पोषण होता है जो कि भावी पीढ़ी का संसाधन है। जैविक खेती बेहतर, स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य का उत्पादन करती है। भूमि पर कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग करने से इसका रासायनिक पदार्थ भू जल तथा नदियों में चला जाता है तथा पीने के लिए पानी में नाइट्रेट का पाया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। और कुल मिलाकर जैविक खेती परंपरागत खेतों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक बेहतर है। ठीक है। आज पर्यावरण संबंधी सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की खपत की है और जैविक खेती में ऊर्जा का उपयोग परंपरागत खेती की तुलना में बहुत कम होता है। जैविक खेती के अन्य सकारात्मक पर्यावरण संबंधी पहलुओं में बहुत कम उर्वरकों का इस्तेमाल तथा कृत्रिम उर्वरकों का पूर्णतः परिहार, जो कि भूमि, जल, पशुओं तथा लोगों के लिए हानिकारक है, सम्मिलित है। विलयशील उर्वरकों की अनुपस्थिति में जैविक खेतों में नाइट्रेट की मात्रा परंपरागत खेतों की तुलना में कम होती है। और जैविक खेत जैव विविधता, पशुओं तथा पौधों की किस्मों की जो पृथ्वी पर सभी प्रजातियों के लिए भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है ना भाई, को क्या है, ये प्रोत्साहित करती है। और इसके अतिरिक्त जैविक किसानों तथा प्रजातियों के आवास तथा उनके आसपास के पर्यावरण जैसे वायु तथा जल समृद्ध है जो सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और अंत में है ना, जैविक खेती परंपरागत खेतों की तुलना में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो भूमंडलीय तापन का कारण है और जो नाशक जीवों के आवास को अस्त व्यस्त करता है। जैविक खाद्य की अगर गुणवत्ता को देखें तो देखिएगा, जैविक खाद्य अधिक पौष्टिक होता है और इससे रासायनिक पदार्थ तथा नाइट्रेट अवशेष कम होते हैं, है ना। और इसमें ऊंचे स्तर के विटामिन तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्व हो सकते हैं, क्योंकि फसल को प्राकृतिक खुराक मिलने से बेहतर संतुलित पौष्टिक पूर्ति होती, जबकि कृत्रिम उर्वरक के कारण चूना तथा मैग्नीशियम इस प्रकार भूमि में ही घुल मिल जाते हैं कि पौधों तक नहीं पहुँचते। गैर जैविक खाद्य की तुलना में जैविक खाद्य का उत्पादन साधारणतया अधिक महंगा होता है और सुपर बाजार की ज़रूरतें पूरी करने में ताज़ा उत्पादन बहुत व्यर्थ जाता है ना। तथा कम मात्रा में होने के कारण वितरण की लागत ऊंची होती है, लेकिन बाजार के आकार के व्यापक हो जाने से तथा पैमाने की बचतों के कारण जैविक उत्पादनों की कीमत में गिरावट की संभावना है। तो इस प्रकार से जैविक खाद्य है ना की गुणवत्ता भी नज़र आती है। और जैविक खाद के अगर लाभ को देखें तो पहला आपको बताऊं कि जैविक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जैविक खाद के लाभ है ना, जैविक खेती के लाभ। तो जैविक किसान संश्लिष्ट रसायनों का प्रयोग नहीं करते, ये पेट्रोलियम आधारित होते हैं। पेट्रोलियम एक गैर नवीनीकृत संसाधन है। ठीक है। परंपरागत फसलों की तुलना में जैविक फसलों में अधिक मात्रा में गौण है ना मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं और यह वह पदार्थ है जो पौधों की प्रतिरक्षण प्रणाली का एक भाग होता है और जो कैंसर की बीमारी का मुकाबला करने में सहायक होता है। जैविक खेतों की मिट्टी में अधिक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लाभ है ये जैविक खेती के, है ना। जैविक खेतों में अधिक जैविक सक्रियता तथा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अनुसंधान परिणाम बताते हैं, परंपरागत फर्म रसायनों वाले बगीचों की तुलना में जैविक सेबों के बगीचों जहाँ किसी प्रकार की संश्लिष्ट रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अधिक मीठे फल तथा अधिक लाभ की प्राप्ति हुई तथा मिट्टी भी अधिक स्वस्थ बनी रही। समय के साथ जैविक फसल के उत्पादन के दरों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं।
समय के साथ जैविक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जैविक फसलों में विटामिन के ऊंचे स्तर पाए जाते हैं। जैविक खेती की अगर हानियाँ बोले जाए तो जैविक खेतों की प्रमुख हानियाँ: जैविक उत्पादन गैर जैविक से अधिक महंगा होता है। जैविक खेती अधिक श्रम गहन होते हैं। जैविक खेती की हानियाँ भी बता रहा हूँ, लाभ पहले बताया उसके बाद हानियाँ। जैविक खेती में पशु खाद का उपयोग किया जाता है जो घातक जीवाणुओं को आश्रय देती है ना। परंपरागत खेतों की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन औसतन 20% कम होता है। जैविक किसानों को समय समय पर नाशक जीवों के कारण समस्त फसल या उसके बड़े भाग है ना से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जैविक खेती से हानियाँ भी होती हैं और अधिक से अधिक लाभ भी होते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर समाप्त भी हो रही है और मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार और सरसरी नज़र में पढ़ें ताकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके मस्तिष्क में रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।